नमस्कार दोस्तों, तो एक बार फिर से आपको ले चलते हैं एक और रहस्यमय यात्रा पर, जहां का रहस्य जानकर आपका भी दिमाग चकरा जाएगा और आप सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है और इसके पीछे का रहस्य क्या है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे एक ऐसे चमत्कारी और रहस्यमय शिव मंदिर की जिसके आगे आज का विज्ञान भी हार मानता है। तो दोस्तों, बिना किसी देर के चलते हैं सीधा उस मंदिर की ओर जहां का चमत्कार देखकर आप सभी अचंभित हो जाएंगे। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आश्चर्यचकित करने वाले एक ऐसे शिव मंदिर की जिसे हम सब छाया सोमेश्वर मंदिर के नाम से जानते हैं, जो अपनी अद्भुत वास्तुकला और अपने अनसुलझे रहस्य के कारण विश्व प्रसिद्ध हैं। यह मंदिर भारत के तेलंगाना राज्य में स्थित है, जो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद से 104 किलोमीटर दूर नालगोंडा जिले में स्थित है, जो अपनी अद्भुत वास्तुकला और अपने अनसुलझे रहस्य के लिए जाना जाता है। आप सोच रहे होंगे कि भारत में तो हजारों मंदिर हैं, आखिर इस मंदिर में क्या खास बात है जो इसे इतना रहस्यमयी बनाता है, जिसके सामने वैज्ञानिक भी हार मानते हैं। आखिर क्यों इसके रहस्य की गुत्थी को सुलझाने में वो अपने आप को असमर्थ मानते हैं। बताते चले कि इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग पर एक अदृश्य स्तंभ की परछाई पड़ती है, लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि मंदिर के गर्भगृह में कोई भी स्तंभ है ही नहीं जिसकी परछाई सीधे शिवलिंग पर पड़े, और इसी कारण लोग इस मंदिर को आश्चर्य की दृष्टि से देखते हैं। वैसे तो मंदिर के प्रांगण में कई खंभे हैं, लेकिन जहां शिवलिंग है वहां कोई भी खंभा नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बताते चले कि इस मंदिर का निर्माण चोल साम्राज्य के राजाओं ने 12वीं शताब्दी में करवाया था। बताते चले कि इस मंदिर के रहस्य को लेकर एक भौतिक विज्ञानी ने बताया कि इस मंदिर का निर्माण उन कारीगरों द्वारा किया गया था जिन्हें वैज्ञानिक ज्ञान, प्रकृति ज्ञान तथा ज्यामिति ज्ञान एवं सूर्य किरणों के परावृत्त होने का अद्भुत ज्ञान था, और उन्होंने अपने ज्ञान का प्रदर्शन दिखाते हुए इस मंदिर का निर्माण किया था। बताते चले कि इस मंदिर में स्तंभों को इस तरह से लगाया गया है कि सीधा सूर्य की किरणें इन स्तंभों से टकराकर ऐसा रिफ्लेक्शन पैदा करे कि ताकि स्तंभ की परछाई सीधे गर्भगृह में स्थापित शिवलिंग पर पड़े। और उस समय के कारीगरों ने इस मंदिर के निर्माण में वास्तुकला का विशेष ध्यान रखा था, ताकि इसे देखने वाले देखते ही रह जाए। और इस मंदिर के सभी स्तंभों पर रामायण और महाभारत की कथाओं का चित्रों के माध्यम से वर्णन भी किया है। और उन कारीगरों ने इस मंदिर को और अद्भुत बनाने के लिए एक ऐसे स्तंभ को मंदिर में स्थापित किया जिसकी परछाई सीधे मंदिर के गर्भगृह में विराजमान शिवलिंग पर पड़े और उस स्तंभ को कोई भी ना देख सके। सच कहे तो यह मंदिर प्राचीन काल की उन्नत कारीगरी का एक अद्भुत नमूना है, जिसे देखकर सभी लोग अचंभित हो जाते हैं। और बताया कि इस मंदिर का मुख पूरब और पश्चिम दिशा में खुलता है, और इसी कारण इन स्तंभों पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं और इसीलिए शिवलिंग पर परछाई दिखती है। लेकिन यह तो केवल थ्योरी है, इसमें सच्चाई कितनी है यह आज तक कोई भी नहीं जान पाया, और आज भी यह रहस्य ही बना हुआ है। आखिर कैसे शिवलिंग पर खंभे की छाया पड़ती है। बताते चले कि इस मंदिर में भगवान शिव के साथ साथ भगवान विष्णु जी और ब्रह्मा जी की भी पूजा की जाती है। तीनों देवताओं के मंदिर अलग अलग स्थान पर बने हुए हैं, और तीनों मंदिरों के द्वार भी विपरीत ही दिशा में खुलते हैं। तीनों ही देवताओं की मूर्तियों में आपको अद्भुत वास्तुकला का दर्शन होगा। ये मंदिर मूर्तिकला और वास्तुकला का अद्भुत नमूना है। अगर सच कहे तो यहाँ की जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। बताते चले कि इस मंदिर की एक और खूबी भी है, और वो ये है कि आपने अधिकांश ये देखा होगा कि मंदिरों में कई कई सीढ़ियां होती हैं, लेकिन इस मंदिर की विशेषता यह भी है कि इसमें केवल 2 ही सीढ़ियां हैं, ताकि वरिष्ठ नागरिक मंदिर के अंदर तक आराम से पहुंच सके और दर्शन पूजन कर सके।
इस मंदिर की लोगों में बहुत मान्यता है। यहाँ आसपास के लोग ही नहीं बल्कि देश विदेश से लोग आते हैं इस अद्भुत रहस्यमय मंदिर के दर्शन हेतु। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है इस मंदिर के गर्भगृह में स्थापित शिवलिंग पर पड़ने वाली परछाई के विषय में, और साथ ही आपको यह यात्रा कैसी लगी? तो आप अपने अनमोल विचार हमसे जरूर साझा करें अपने कमेंट्स और लाइक के द्वारा। और साथ ही अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। तो इसी के साथ इस यात्रा को यही समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं एक और अद्भुत यात्रा के साथ। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।